सभी का जीवन ईश्वर और गुरु के प्रति समर्पण के रंग में रंग जाए, इसी उद्देश्य को लेकर लेक सिटी में 6 से 9 फरवरी तक अमृत वर्षा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संत, योग गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर प्रसिद्ध पूज्य आनंद मूर्ति गुरु माँ अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार समर्पण का महत्व विषय पर आध्यात्म का पाठ पढ़ाएंगे। साथ ही सत्संग में भक्तों की जिज्ञासाओं को भी गुरु माँ आनंद मूर्ति शांत करेंगी। ये आयोजन उदयपुर में 7 वर्षों के बाद हो रहा है। ऐसे में इसको लेकर शहरवासियों और उनके अनुयायियों में उत्साह का माहौल है। उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल ग्राउंड में 4 दिवसीय अमृत वर्षा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंगलवार को इस आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें गुरु माँ आनंद मूर्ति के शिष्य महात्मा हरि मिलन ने बताया कि 6 फरवरी से रोजाना शाम 4 से 6 बजे के बीच विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुरु माँ आनंद मूर्ति का सत्संग होगा। इसमें भगवत गीता अनुसार समर्पण का महात्म्य विषय पर प्रवचन देंगे और इसी के अनुसार भक्तों के प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे भक्ति कैसे करें, योग कैसे करना है और खुद को खुद से जोड़ना कैसे है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इस सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। मेरा नाम महात्मा हरि मिलन है, परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु माँ जी का शिष्य हूँ। यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ सत्संग के लिए। तो यहाँ पर सत्संग जो होने जा रहा है वो 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक यहाँ पर विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहेगा, शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक। तो मेरा निवेदन है सभी उदयपुर वासियों के लिए, सभी प्रेमियों के लिए कि वो यहाँ पर पहुँचे और सत्संग का लाभ लें। परम पूज्य गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरु माँ जी यहाँ पर भगवत गीता के आधार पे सत्संग का आयोजन करेंगे और उसी के अनुसार जो भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी उसको शांत करेंगे। तो जिसके भी मन में अगर कोई ऐसा सवाल हो भगवत गीता के लिए कि भी इसमें कर्म कैसे करना है, योग कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, वो गुरुदेव को लिखित रूप में हम लोग दे देते हैं, तो उसका जवाब उस सत्संग के दौरान देते हैं। तो 4 दिन के लिए सत्संग रहेगा। और कुछ मैं आश्रम के लिए आपको बता देता हूं कि आश्रम हमारा दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गन्नौर नाम से छोटी सी एक जगह है, वहां पर है। वहां पर डेली रूटीन जो हमारा रहता है, सुबह योगासन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ध्यान सिखाया जाता है। गुरुदेव वहां पर गुरु मंदिर हमारा है, वहां पर आरती रहती है सुबह शाम। गुरु माँ वहां पर हो तो सबको दर्शन देते हैं और शाम के समय अगर किसी ने कुछ सवाल करने हैं तो उसको वो वहां पर जवाब देते हैं। रविवार को वहां पर आश्रम में दर्शनों का समय रखा जाता है, जहां अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और सत्संग की श्रृंखला वहां पर रहती है। वर्ष में 2-3 बार आश्रम में ध्यान साधना शिविर होते हैं। ध्यान साधना शिविर में 5 दिन के लिए लोग आते हैं। वहां पर सुबह के टाइम योगासन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम सिखाया जाता है, ध्यान की अलग अलग विधियों को सिखाया जाता है। शाम को सत्संग रहता है। यूथ शिविर होता है आश्रम में, जो जून माह में होता है 5 दिन का। वहां पर 14 साल से लेके 24 साल तक के बच्चों को बुलाया जाता है। लगभग 400-500 बच्चे पूरे भारतवर्ष से आते हैं। वहां पर योगासन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ध्यान की प्रक्रियाएं को सीखते हैं और अलग अलग उन लोगों को उनके कैरियर के बारे में काउंसलिंग की जाती है, मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। जो हम लोगों से बन पाता है हम 5 दिनों में बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके बाद जो उनकी मन की जिज्ञासाएं होती हैं उसको गुरु माँ सत्संग के माध्यम से शांत करते हैं। हमारा एक छोटा सा मिशन है, शक्ति मिशन, जो पिछले 25 वर्ष से चल रहा है, जिसमें हम लोग बच्चियों को स्कॉलरशिप देते हैं। 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। हमारे युद्ध में सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी बच्चियों को हम उसमें लेते हैं। जिनके पेरेंट्स हैंडीकैप हैं हम उनके बच्चों को लेते हैं और जो सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, हम उनकी बच्चियों को लेते हैं। लगभग 10+2 तक का स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बच्ची आगे पढ़ना चाहे, कोई कोर्स करना चाहे तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको वो भी कराया जाए। इसमें कुछ नहीं करना होता, बच्ची को सिर्फ आवेदन देना पड़ता है। आश्रम में फ़ोन करके हम लोग फॉर्म भेजते हैं, वो फॉर्म फिल करके या स्कूल के प्रिंसिपल से एक लेटर ले लेते हैं कि हाँ ये बच्ची स्कूल में पढ़ रही है और इसको ज़रूरत है। हम लोग उसकी स्कॉलरशिप शुरू कर देते हैं। वो भारत में कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, जरूरी नहीं है कि आश्रम से जुड़े हुए हों, कोई भी हो,
बस जिसको जरूरत है पढ़ने के लिए, हम उस जरूरत को पूरा करने की ईश्वर की कृपा से कोशिश करते हैं। बस ये हमारा शक्ति मिशन है। और मैं आग्रह करता हूँ कि 4 दिन के लिए जो सत्संग का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, आप सब लोग उदयवासी यहाँ पर पहुंचे, सत्संग का लाभ लें, गुरु माँ के दर्शन करें और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करें। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।